अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से और इटली में मौजूद जितने भी शेंजन ममालिक हैं उनकी जानिब से नए कानून पर गौर किया जा रहा है जो कि परमेसो दी सजोर्नो ऊनिको से मुतलिक है। यानी कि आप लोगों को बताते चलें कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली के अंदर जब आप अपनी सजोर्नो वगैरह चेंज करवाते हैं और जो ख़ास तौर पर जो अब ईयू रेजिडेंस कार्ड होता है वो आपको 5 साल के बाद दिया जाता है। उसके बाद आप किसी और यूरोपियन ममालिक के अंदर जाकर काम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नया कानून मुतारिफ़ करवाया जा रहा है और बहुत जल्द ये कानून लागू कर दिया जाएगा साल 2026 के अंदर। इसकी जो डेडलाइन यूरोपीय यूनियन की जानिब से बताई गई है यानी कि 21 मई 2026 के बाद ये कानून लागू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोगों को बताते चलें कि ये कानून क्या है और किन लोगों के लिए होगा, तो इससे मुतलिक मुकम्मल डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि ये जो कानून है किन लोगों के लिए होना है। ये कानून सब लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए होना है जो कि किसी तीसरे ममालिक से आकर वर्क परमिट पर आते हैं, यानी कि वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं और फिर वो किसी और यूरोपियन ममालिक के अंदर यानी कि जाकर उसको तब्दील करवा सकते हैं, उस किसी और ममालिक में जाकर वर्क परमिट ले सकते हैं और इसके साथ साथ अगर वो अपना कोई मालिक चेंज करवाना चाहें वो भी करवा सकेंगे इस कानून के तहत। लेकिन इस मद के अंदर कौन से लोग आते हैं, तो इसके अंदर ना तो अजीलो पॉलिटिको वाले आते हैं यानी कि अजील वाले स्टेटस वाले भी नहीं आते हैं, और इसके साथ साथ जो फलूसी पर आते हैं, फलूसी के वीज़ों पर आते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं आते हैं। और जो आम, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आम वर्क वीज़ा भी कैटेगरी होती है, उसके अंदर जो लोग आते हैं तो वो लोग भी इसको तब्दील किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर नहीं करवा सकेंगे। यानी कि सिर्फ वो लोग करवा सकेंगे जो कि स्किल्ड यानी कि हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा पर आएंगे। जैसा कि इससे मुतलिक ऑलरेडी पहले भी काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय यूनियन में ये कानून चल रहे थे जिसमें जॉब सीकर वीज़ा और हाई स्किल्ड वर्क वीज़े जो कि अनाउंस किए जाते हैं, तो इसमें जो हाई स्किल्ड वाले होंगे वही इसको तब्दील करवा सकेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि काफ़ी भाई इससे मुतलिक काफ़ी खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि अब हर कोई इसको तब्दील करवा सकेगा किसी और कंट्री के अंदर जाकर, यूरोपियन शेंजन ममालिक के अंदर। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही कानून लागू होना है जो कि हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा के ऊपर आएंगे किसी तीसरे मुल्क में। तो इसमें भी वो कैटेगरी है जो कि इसके अंदर नॉर्वे और इसके साथ साथ डेनमार्क, जो कि इन ममालिक के अंदर आप लोग नहीं तब्दील करवा सकेंगे, सिर्फ उन ममालिक में करवा सकेंगे जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और इसके साथ साथ दीगर और ममालिक हैं जो कि बड़े कंट्री हैं। लेकिन जो नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड और दीगर इस तरह के जो कंट्री हैं वहाँ पर नहीं करवा सकेंगे यानी कि इसको तब्दील। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कार्ता सजोर्नो के ऊपर भी जो कि इन ममालिक के अंदर आप लोग अपना यानी कि वहाँ का नहीं तब्दील करवा सकते, वहाँ जाकर अपना वर्क परमिट वगैरह नहीं कर सकते। यानी कि जब आप लोगों के पास कार्ता सजोर्नो भी आ जाती है तो उसके बाद भी आप नॉर्वे और डेनमार्क के अंदर नहीं करवा सकते यानी कि तब्दील। तो बाज़ जो ममालिक हैं जैसा कि पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इनके अंदर आप कार्ता दी सजोर्नो के ऊपर करवा सकते हैं। लेकिन अब ये जो नए कानून के हवाले से यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा जा रहा है, तो ये कानून के हवाले से जो डेड डेट दी गई है वो 21 मई 2026 दी गई है। तो हमारे वो भाई जो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम अगर वर्क वीज़ा के ऊपर आएंगे तो यानी कि किसी भी कैटेगरी के अंदर आएंगे जो कि आम वर्क वीज़ा होते हैं तो अपना तब्दील करवा सकेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें सिर्फ हाई स्किल्ड वाले ही अपना तब्दील करवा सकते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर जाकर अपना मालिक भी चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें भी टीआरसी का होना ज़रूरी है और फिर ही आप लोग करवा सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि जो कैंपों पर आते हैं या फिर जो डंकी लगाकर या किसी भी तरीके से आते हैं उनको 5 साल पूरे करने के बाद ईयू रेजिडेंसी कार्ड के ज़रिए ही वो लोग जा सकेंगे, यानी कि उनके लिए वही पुराना कानून है।
इसके अलावा ये भी बताते चलें कि जो आम वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं, जैसा कि रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, तो वो भी हरगिज़ इसको तब्दील नहीं करवा सकेंगे। तो ये कानून सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा के ऊपर आएंगे, और यानी कि जो साफ अल्फाजों में जो पढ़े लिखे अफराद हैं वही, उनके लिए ही ये यूरोपीय यूनियन जो कि नया कानून लागू करेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। लेकिन इसके अंदर भी आप लोगों को बताते चलें कि अभी इस कानून में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। उसके बाद किस किस्म की तब्दीलियां आएंगी, मज़ीद इसकी मुकम्मल गाइडलाइन जैसा कि जी 2026 आएगा तो उसके बाद ही मज़ीद और इन्फॉर्मेशन इससे मुतलिक निकल कर सामने आएगी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर इटली के अंदर नए आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं, फैमिली वीज़ा के ऊपर आते हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर कैंपों में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। जब भी आप इटली के अंदर आते हैं, ज़ाहिर बात है आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, तो उसके लिए आपकी जो ईमेल होती है और जो फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाएं, और जो ईमेल वगैरह होती है उसका भी कोड वगैरह याद रखें, क्योंकि जब आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल देते हैं तो फिर वो आगे चल के आप लोगों के लिए तमाम जो कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी वही चलती है, और जो दीगर आगे चलकर स्पीड आईडी वगैरह आप लोगों ने बनवानी होती है तो वहाँ पर भी वही चलती है। अगर उसको आप तब्दील करवाते हैं तो फिर आगे चल के आपके लिए मसला बनता है। तो लिहाजा जो अक्लमंद अफराद है, जो ख़ास तौर पर इटली के अंदर नया आता है, तो उसके लिए लाजम है कि आप लोग अपना जो ईमेल होता है और जो फ़ोन नंबर होता है उसको तब्दील ना करवाएं। अगर आप लोगों को कोई अच्छा पैकेज वगैरह मिलता है तो आप लाजमी तौर पर करवाएं, लेकिन जो फ़ोन नंबर है उसको तब्दील ना करवाएं, वो ऐसे ही कन्वर्ट करवा दें तो वो भी हो जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके जो ईमेल होती है और जो फ़ोन नंबर होता है काफ़ी जगहों पर चला जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट से मुतलिक आती रहती है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो कि ख़ास तौर पर इटली के अंदर नए आते हैं। लेकिन अगर आपका फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आगे पीछे हो जाए और आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो अपने डॉक्यूमेंट्स की होती है, यानी कि जो ईमेल के ऊपर आती है और फ़ोन नंबर के ऊपर आती है, तो आपका अगर ये चीज़ें ही जो कि आप लोगों से गुम हो जाएं, आप लोगों को नहीं मालूम हो, तो तमाम तर डिटेल वहीं पर जाती है। तो फिर बाद में आगे चलकर आप लोगों के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर फिर मसला बनता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि काफ़ी भाइयों की जानिब से इमिग्रेशन से मुतलिक पूछा जाता है कि इमिग्रेशन के पेपर कब ओपन होंगे साल 2026 के। तो इसमें आप लोगों को बताते चलें कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर आप लोग अपने पेपर भर सकेंगे, और बहुत जल्द इस हवाले से डेट्स भी जारी कर दी जाएंगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। काफ़ी भाई इससे मुतलिक पूछते हैं कि इमिग्रेशन के पेपर कब भरे जाएंगे, तो ये 2 माह के अंदर बहुत जल्द आप लोग अपने पेपर भर सकेंगे, और साल 2026 की इमिग्रेशन के अंदर आप लोग अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।